Today we going on to learn how to make any preces by giving the some stories. It is required for the High Court and also for the Civil Court and further exam which have the subjective papers. तो आज हम लोग हाई कोर्ट के लिए जो इंग्लिश में मेंस के लिए जो तैयारी है उसके लिए देखेंगे कि प्रीसेस राइटिंग कैसे किया जाता है। तो उसके लिए ये 8 स्टेप है, उसको फॉलो करना है कि हाउ टू राइट द प्रीसेस। इसमें एक कहानी दिया रहता है, उस कहानी को लिखना रहता है। तो एक एक करके 1 बाय 1 स्टेप में पढ़ाएंगे, उसको अपने लैंग्वेज में शॉर्ट करके मेन पॉइंट को नोट करके और फिर उसको लिखना रहता है इट्स ऑन अपने लैंग्वेज में। तो इसमें क्या 8 स्टेप्स दिया गया है, उस 8 स्टेप्स को देखेंगे कि 8 स्टेप क्या क्या है। तो फर्स्ट स्टेप है जिसको हम लोग प्रीसेस लिखने के लिए फॉलो करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप है फर्स्ट केयरफुली रीड द पैसेज, यानी सबसे पहले पैसेज को केयरफुली पढ़ना है। इफ़ नेसेसरी सेवरल टाइम्स, अगर एक टाइम में समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो 2 से 3 टाइम उसको रिपीट कर सकते हैं। सेवरल टाइम, कई टाइम रिपीट कर सकते हैं। एप्रीहेंड क्लियरली इट्स मेन थीम और जनरल मीनिंग, सबसे पहले उसको समझना है कि क्लियरली इसका मेन थीम क्या है और इसका जनरल मीनिंग क्या है। फर्स्ट स्टेप यानी उसका मीनिंग समझना। सेकेंड स्टेप एग्जामिन द पैसेज इन डिटेल, पैसेज को डिटेल में एग्जामिन करेंगे टू मेक श्योर द मीनिंग ऑफ इच सेंटेंस, फ्रेज एंड वर्ड्स, कि जितना भी सेंटेंस दिया है सबका मीनिंग समझ में आना चाहिए, जो भी फ्रेज है वो समझ में आना चाहिए एंड वर्ड। सप्लाई ए शॉर्ट टाइटल विच विल एक्सप्रेस द सब्जेक्ट, थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, तो सप्लाई ए शॉर्ट टाइटल, एक छोटा सा टाइटल देना है विच विल एक्सप्रेस द सब्जेक्ट, यानी वो सब्जेक्ट को एक्सप्रेस कर पाए, यानी पूरी कहानी का जो मेन थीम यानी किसके अराउंड कहानी चारों घूम रहा है, उसी में से एक बढ़िया सा टाइटल हम लोग सेलेक्ट करके उसके सब्जेक्ट में दे सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि सबका सब्जेक्ट या सबका टाइटल सेम हो जाए, इट वुड बी डिफरेंट, बट इट रिलेट्स टू द मेन थीम, लेकिन यह मेन थीम से रिलेट्स होना चाहिए। इट एक्सप्रेस द मेन थीम, मेन थीम से साइड नहीं होना चाहिए, मेन थीम उसमें रहना चाहिए। उसका कोर पॉइंट जो है वही कोर पॉइंट, कहानी का जो कोर जहाँ तक है उसी से हम लोग एक टाइटल बनाते हैं। इट्स मे बी डिफरेंट, सबका अलग अलग हो सकता है। फोर्थ स्टेप है सेलेक्ट एंड नोट डाउन द इम्पोर्टेंट पॉइंट एसेंशियल टू द एक्सप्रेशन ऑफ द मेन थीम। अब सबसे पहले हम लोग करेंगे सेलेक्ट एंड नोट डाउन द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अगर हमारे पास कोई रफ कॉपी है, कहीं रफ अगर जगह है, तो वहाँ पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। अगर पेपर है तो हो सकता है अंडरलाइन करके भी हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट एंड नोट डाउन द इम्पोर्टेंट पॉइंट एसेंशियल टू द एक्सप्रेशन ऑफ द मेन थीम, या तो अगर मान लो कि पहले सीखने के लिए हम लोग उसको नोट डाउन कर सकते हैं घर पे, लेकिन एग्जाम में अगर नोट करने का अगर जगह नहीं है तो वहाँ पर हम लोग अंडरलाइन कर सकते हैं कि जो जो उसका मेन पॉइंट्स है उसको अंडरलाइन करते जाएंगे। ये हो गया फोर्थ स्टेप। अब नेक्स्ट है 5 स्टेप, नोट द लेंथ ऑफ द नंबर ऑफ वर्ड्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर द प्रीसेस एंड राइट आउट ऑफ फर्स्ट ड्राफ्ट। और सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि कितने वर्ड्स में उसको लिखना है। जनरली 1/3 जो होता है, जितना टोटल स्टोरी है उसका 1/3 यानी वर्ड्स हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर 60 वर्ड्स में अगर पैसेज है तो उसको 20 वर्ड्स में, अगर 90 वर्ड्स में अगर पैसेज है तो उसको 30 वर्ड्स में हम लोग उसको शॉर्ट में उसको लिखना है। 6 नंबर स्टेप में इन डूइंग दिस, इस तरह से करने के लिए, इन डूइंग दिस रिमेंबर दैट, ऐसा करने के समय रिमेंबर दैट यू आर टू एक्सप्रेस द गिस्ट ऑफ द पैसेज इन योर ऑन वर्ड्स। इस तरह करते समय हमको ये ध्यान में रखना है कि जो मेन पैसेज का जो मेन कोर है उसको अपने शब्दों में लिखना है, ऑन वर्ड्स एंड नॉट इन कोटेशंस फ्रॉम द पैसेज। और जो पैसेज में जो कोटेशन दिए हुए हैं उससे नहीं लिखना, जो पैसेज का वर्ड्स है उसका कम नहीं करना है, न के बराबर कुछ वर्ड्स कर सकते हैं। दैट यू शुड कंडेंस बाय रीमॉडलिंग दैन बाय मेयर ओमिशन। तो इस तरह से हम लोग उसको यानी कि रीमॉडलिंग करेंगे, फिर से उसको यानी बनाएंगे अपने शब्दों में, दैन मेयर ओमिशन। सिर्फ ये नहीं कि कुछ को ओमिट कर दिए और बना दिए, कुछ ओमिट नहीं करना है, उसको एक तरह से ट्रांसफॉर्म करना है, स्टोरी के मेन थीम को नहीं, ओनली वी इन ऑनवर्ड यानी अपने शब्दों में उसको करना है। कुछ लोग करते हैं कि सिर्फ मान लो कि जो कुछ वर्ड्स है उसको हटा दिए, उस वर्ड्स के हटाने से ये होता है कि वो
प्रीसेस हो गया, नहीं, उसको अपने शब्दों में सॉर्ट कैसे किया जाए, कुछ अपना फ्रेज एडम्स कैसे डाल के उसको सॉर्ट करके बनाया जा सके, तो इस तरह से यूज करके बनाना है। दैट योर प्रीसेस मस्ट बी सेल्फ कॉन्टेंट, तो उसमें जो कॉन्टेंट होना चाहिए वो अपना वर्ड्स का कॉन्टेंट होना चाहिए, सेल्फ कॉन्टेंट एंड कनेक्टेड होल, और पूरा जो है एक तरह से कनेक्टेड होना चाहिए। ऐड नथिंग, कोई बाहर से स्टोरी या कोई बाहर से एग्जाम्पल ऐड नहीं करना उसमें, जो हमारे ऐसा हुआ ये सब कुछ भी ऐड नहीं करना उसमें, अपना कुछ नहीं ऐड करना है, ओनली रीमॉडलिंग, सिर्फ रीमॉडलिंग करना है उसे। जैसे अगर किसी आयरन या किसी को कर रहे हैं तो बाहर से कुछ ना मिला के सिर्फ उसको मॉडल किया जाता है, उसी तरह से यहाँ पर रीमॉडलिंग करना है उसको, अपने शब्दों में बस देना है। कोर कहानी का जो स्टोरी है, थीम है या कुछ भी है उसको चेंज नहीं करना। मेक नो कमेंट, कोई कमेंट नहीं देना है अपने तरफ से। करेक्ट नो फैक्ट्स, कोई भी अगर फैक्ट्स स्टोरी में दिया गया है तो उसको करेक्ट नहीं करना है। 7th पॉइंट्स कहता है रिवाइज योर ड्राफ्ट, जो ड्राफ्ट बनाया गया है उसको रिवाइज कर लेना है। कंपेयर इट केयरफुली, और उसको केयरफुली कंपेयर कर लेना है विथ ओरिजिनल टू सी, कि ये ओरिजिनल, टू सी दैट यू हैव इंक्लूडेड ऑल इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, और ये देखना है कि हमने इसमें सारा पॉइंट्स जो है वो इंक्लूड किया है या नहीं किया है। इफ़ इट इज़ टू लॉन्ग, अगर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, जैसा प्रिस्क्राइब किया गया उससे ज़्यादा वर्ड अगर यूज किया गया है, स्टिल फर्दर कंप्रेस, फिर आगे भी इसको और छोटा भी कर सकते हैं। इट बाय ओमिटिंग अननेसेसरी वर्ड्स, यानी जो अननेसेसरी वर्ड्स है उसको हटा करके, एंड फ्रेजेस, और जो फ्रेज अगर अननेसेसरी उसको भी हटा सकते हैं, या और रीमॉडलिंग सेंटेंसेज, या सेंटेंस को रीमॉडलिंग कर सकते हैं। जैसे अगर कुछ बड़ा सेंटेंस है तो उसको हम लोग छोटे सेंटेंस में ये चेंज कर सकते हैं। आगे एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे इसको, तो उसको रीमॉडलिंग कर सकते हैं अपने सेंटेंसेज में। करेक्ट ऑल मिस्टेक्स इन स्पेलिंग, स्पेलिंग में जो भी मिस्टेक्स है उसको करेक्ट करना है, ग्रामर का एंड आइडियम्स, एंड सी दैट इट इज़ प्रॉपरली पंक्चुएटेड, कि ये प्रॉपरली जो है पंक्चुएटेड किया गया है या नहीं किया गया। लेट द लैंग्वेज बी सिंपल, लैंग्वेज को सिंपल रखना है एंड डायरेक्ट रखना है। 8 नंबर स्टेप में है राइट आउट नीटली द फेयर कॉपी, यानी साफ फेयर कॉपी में लिखना है। अंडर द हेडलाइन यू हैव सेलेक्टेड, कि हेडलाइन है उस तरह से उसको, उसका हेडलाइन जो है वो कैसे सेलेक्ट करना है। हेडिंग यू हैव टू सेलेक्टेड, राइट आउट नीटली, नीटली साफ सुथरा लिखना है द फेयर कॉपी। अंडर द हेडिंग यू हैव सेलेक्टेड, जो हेडिंग डाला है उसके अंदर में उसको लिखना है। तो ये तो हो गया कि किस तरह से हम लोग किसी भी प्रीसिज राइटिंग को लिख सकते हैं। अब इसमें मैं कुछ आगे एग्जाम्पल नेक्स्ट वीडियो में ये भी दूंगा कि किस तरह से सेंटेंसेस को सॉर्ट किया जाता है। जैसा कि पॉइंट नंबर 7 में बताया गया है कि किस तरह से किसी भी सेंटेंसेस को रिमोल्ड किया जा सकता है। अननेसेसरी वर्ड रिमूविंग बाय ओमिटिंग अननेसेसरी वर्ड्स एंड फ्रेजेस, और बाय रिमॉडलिंग सेंटेंसेस। तो इस कुछ सेंटेंसेस का एग्जांपल मैं दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ, अब एक स्पेसिमेन कॉपी है मेरे पास जिसको वीडियो पॉज करके आप इस स्टोरी को पढ़ सकते हैं, और इस स्टोरी को पढ़ने के बाद जो है उस स्टोरी को पढ़ते हुए अलग ड्राफ्ट बना के शॉर्ट में उसको करके, और किस तरह से इस स्टोरी को यानी बनाया गया है प्रीसिस में उसको देख लेते हैं। एज़ फॉर अकॉर्डिंग जैसा इसने बताया है उसके अकॉर्डिंग एक स्टोरी है यहाँ सामने जिसको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। उसके लिए जो है वो नेक्स्ट है कि उसको कैसे रिमॉडल किया गया है। तो ये है मैन एंड मशीन, इस जो स्टोरी था स्पेसिमेन 1 उसका हेडिंग दिया गया मैन एंड मशीन, यानी आदमी और मशीन। तो इसको कैसे अपने लैंग्वेज में चेंज किया है और कैसे ये किया है वो हम लोग देखेंगे, और किस तरह से इसको बनाया है, किस तरह से शॉर्ट किया है। ऐसे देख सकते हैं कि लगभग 1/3 लेंथ के बराबर इसका वर्ड्स का यूज किया गया है। तो इसने पहले सेंटेंस में लिखा है वी डू नॉट नो वाट टू डू विथ आवर नॉलेज, हम लोग को ये पता नहीं होता है कि हम लोग अपने नॉलेज के साथ क्या कर सकते हैं या क्या करते हैं, क्या करेंगे। वी डू नॉट नो वाट टू डू विथ आवर नॉलेज, हम लोग नहीं जानते कि अपने नॉलेज के साथ क्या करें। साइंस हैज़ गिवन अस सुपर ह्यूमन पावर, साइंस जो है हम लोग को सुपर ह्यूमन पावर यानी कि दिया, सुपर ह्यूमन पावर बना दिया। साइंस हैज़ गिवन अस सुपर ह्यूमन पावर्स, सुपर ह्यूमन पावर्स साइंस हम लोग को दिया है। विच वी डू नॉट यूज प्रॉपरली, जिसका हम लोग प्रॉपरली यूज नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी आर अनेबल टू मैनेज आवर मशीन, हम लोग सक्षम नहीं है अपने मशीन को किस तरह से मैनेज किया जाए। मशीन शुड बी फेड प्रॉम्प्टली एंड वेटेड अपॉन अटेंटिवली, मशीन्स को है वो टाइमली यानी उसको फेड जो उसको ज़रूरत है उसको शुड भी देना चाहिए। जैसे किसी को पेट्रोल किसी को कुछ ज़रूरत है तो मशीन शुड भी फेड प्रॉम्प्टली, बराबर उसको देना पड़ता है। वेटेड अपॉन अल्टरनेटिवली अटेंटिवली, और उसको
देखना पड़ता है उसके अटेंटिवली, अदरवाइज दे रिफ्यूज़ टू वर्क, नहीं तो वो काम करना बंद कर देते हैं और कॉज डिस्ट्रक्शन, या ख़राब हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं। वी ऑलरेडी फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू डू विदाउट मशीन, वी ऑलरेडी फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू डू विदाउट मशीन्स, वी ऑलरेडी फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू डू विदाउट मशीन। हम लोग ये ऑलरेडी ये फाइंड किए हैं कि कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट है बिना मशीन के कुछ करना। इन द कोर्स ऑफ टाइम, समय के बीतने के साथ, दे में रूल ओवर अस ऑल टुगेदर, और ये समय के बीतने के साथ ही हम लोग पर रूल कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि किसी भी स्पेसिमेन कॉपी को किस तरह से सॉर्ट किया जाता है और उसको अपने लैंग्वेज में लिखा जाता है। एक एग्जांपल था। अब ये इसका एक कुछ नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस तरह से कोई भी एक वर्ड्स लंबा सेंटेंस है उसको किस तरह से सॉर्ट किया जाता है। तो ये था तरीका कि किस तरह से किसी प्रीसियस राइटिंग को कैसे लिखा जाता है। तो उस प्रीसियस राइटिंग में मैंने ये बताया कि 8 पॉइंट्स इसमें गिवन है, इस 8 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग उसको हम लोग लिख सकते हैं। और फिर से शॉर्ट में मैं दोहरा रहा हूँ कि इसमें इसको सबसे पहले अपने लैंग्वेज में यानी कि अपने लैंग्वेज में निकलने के लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया जाता है। उसके बाद एक अच्छा सा हेडिंग उसी में से कोर पॉइंट में से चुन लिया जाता है और उसको 1/3 लेंथ के अकॉर्डिंगली अपने लैंग्वेज में उसको लिखने का प्रयास किया जाता है। अपना आइडियम्स और अपने वर्ड्स और अपने इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कहानी का जो मेन थीम है उसको चेंज नहीं करना है। अलग से कोई स्टोरी या एग्जाम्पल या कुछ भी उसमें ऐड नहीं करना है। टोटल अकॉर्डिंगली हम लोग इसी से लेकर के ऐड करेंगे। थैंक यू। सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द फर्दर वीडियो ऑन द बेस ऑफ द फॉर द हाई कोर्ट असिस्टेंट। हिंदी में भी निबंध या पत्र लेखन या इंग्लिश में जो यानी एस्से है या लेटर है या जो कुछ भी और ग्रामर का जो भी पोर्शन होगा वो अकॉर्डिंगली एक एक करके 1 by 1 इसमें बताया जाएगा।